मॉडल बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल पिछले कुछ सालों से प्रेशर में था और वो है इंडिया के जेनेरिक फार्मा एक्सपोर्टर्स। कई साल के एक प्रेशर में जहां पे एक तरफ तो ड्रग्स प्राइसिंग में बहुत प्रेशर था क्योंकि प्राइसिंग नीचे आ रही थी यूएस मार्केट में, और रेगुलेटरी जिसे कहते हैं कार्रवाई भी बहुत कस गई थी यूएस एफडीए की तरफ से। उसके बाद चीज़ें बदली। यूएस में ड्रग शॉर्टेजेस हो गई हैं, रिवर्स हो गया है साइकिल, और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है डीआरएल, सिप्ला, लुपिन, उन्होंने नतीजे तो अच्छे दिए ही हैं लेकिन आगे की गाइडेंस भी अच्छी दी है। ऐसे समय में हमने देखा कल एक बचूपली प्लांट का इंस्पेक्शन के डर से बाजार ने डीआरएल को बहुत ज़ोर से एक तरह से पनिश किया। आज वो थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि फार्मा कई साल के बाद रिवर्स होकर आ रहा है। आप उसको कैसे खेल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? अजय, मुझे लगता है लार्ज कैप फार्मा जेनेरिक एक्सपोर्ट, सीडीएमओ की तो हम बात करते रहते हैं, पर एक जेनेरिक एक्सपोर्ट है। ये एक ऐसा बिजनेस है अजय जो अब वापस पिकअप करेगा और इसका रिजल्ट जो है वो हमें अर्निंग्स ग्रोथ में दिखेगा। लार्ज कैप फार्मा कंपनी जैसे आपने नाम लिया, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा, और दिख भी रहा है। अभी भी मुझे लगता है मार्केट में काफी एनालिस्ट हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इसी की है कि हर बार जब एफडीए इंस्पेक्शन होता है तो इसका मतलब ये कि एक इंपोर्ट अलर्ट आएगा और कंपनी का अपना एक बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पर अब जो मैं देख रहा हूं अजय, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यूएस में एक जेनेरिक्स की शॉर्टेज हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर की वजह से काफी ग्लोबल सप्लाई जो है वो बंद हो गई। वो कंपनीज इतने इनएफिशिएंट हो गए कि उन्होंने वो बिजनेस ही बंद कर दिया, वो प्राइसिंग प्रेशर को नहीं झेल पाए। पर जो हमारी कंपनीज हैं, और उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक एडवर्सिटी को, एक एक क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया और अपना जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोडक्ट रेंज, इनोवेशन, उस सब में इन्वेस्ट किया, और अब उनको फायदा मिल रहा है और अगले 2-3 साल मिलेगा अजय, क्योंकि प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है धीरे धीरे। अभी भी ये कहना बहुत जल्दी है कि किस तरह से प्राइसेस बढ़ेंगे, पर जो न्यू जेनरिक्स लॉन्च है उसमें अगले 6 महीने, साल भर में बहुत फायदा मिलेगा इंडियन कंपनीज को। ये जो एफडीए के जो इंस्पेक्शंस हो रहे हैं इस समय, मुझे लगता है सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि एफडीए चाहता है कि इंडिया से सप्लाई ज्यादा आए। तो जो प्लांट्स हैं वो उनको ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं प्रोसीजरल इन नेचर कि आप ये थोड़ा ठीक कर लीजिए। उससे ज्यादा इंपोर्ट अलर्ट की मुझे कोई डर नहीं है कि किसी भी कंपनी को इंपोर्ट अलर्ट मिलेगा। तो इस कॉन्स्ट्रक्ट में, और जो वैल्यूएशंस हैं जो अभी इस समय अजय इतने जूसी हैं, और ये सेगमेंट ऐसा है जिसने 5 साल से अंडर परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि पूरा फार्मा, लार्ज कैप फार्मा पैक जो है वो एक आउट परफॉर्मेंस के लिए गियर कर रहा है अगले 1 से 2 साल के लिए।